मेरठ पुलिस ने एक लड़की के कत्ल केस को सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है, जिस केस में गैंगरेप और एसिड अटैक का मामला माना जा रहा था। पता चला कि उसे तो लड़की के बॉयफ्रेंड ने अंजाम दिया था। क्यों और कैसे इस कत्ल को अंजाम दिया गया, चलिए देखते हैं। लव, रेप, मर्डर, किलर निकला लवर। ब्लैकमेल की सजाए मौत, नाबालिग से इश्क, फिर बदले की ऐसी खौफनाक कहानी जिसने हर किसी को दंग कर दिया। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाते सुलझाते पुलिस भी दंग रह गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है। नाबालिग लड़की की गैंगरेप और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस हर कोशिश कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने मुकदमे में नामजद लोगों की अरेस्टिंग करना शुरू किया तो सबसे पहले हसीन की गिरफ्तारी हुई। हसीन ने वो चैट दिए जिसमें लड़की लगातार रुपये मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी, साथ ही रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रही थी। तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और हसीन को गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई को सरधना के मेहरमती गणेशपुर के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। जब परिवार वाले अपनी बेटी को खोजते हुए लाश तक पहुँचे तो हर कोई दंग था। पहले तो सभी को लगा कि गैंगरेप के बाद लड़की पर एसिड डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब पुलिस ने लड़की के ही लवर को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मेहरमती गणेशपुर गांव में एक युवती का शव मिला था कि ये हसीन शनाख्त लियाकत है। इसका मृतका के साथ बातचीत और दोस्ती थी, ये आपस में बात करते थे और मृतका जो है इससे पैसे की मांग करती थी। इस पैसे की मांग को लेकर के ये परेशान था और इसलिए इसने 21 जुलाई 2024 को इसने योजनाबद्ध तरीके से उसको रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बुलाया, साथ ले गए चाकू से उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। दरअसल 21 जुलाई को गुलजार ने पुलिस चौकी पर अपनी बेटी की गुमशुदगी दी। 3 दिन तक वो पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे। फिर 24 जुलाई को जंगल में एक लड़की का शव मिला। उसका चेहरा कंकाल में बदल चुका था, लेकिन पैर पर तिल और कपड़ों से परिवार ने अपनी लाडली की पहचान की। अब सवाल ये था कि महक का कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया। पहले लड़की क्या बोली थी, इसकी सूचना दी थी पुलिस को। पुलिस ने इस पर कोई वो निकाला, एक्शन भी निकाला जैसे को मतलब उसकी अब डेड बॉडी में कहाँ का पास मिली। अब उसकी शनाख्त कराई इन्होंने, कुछ शनाख्त जैसे हुई नहीं हुई। अब उसमें उनकी माँ को मिनट भेजा है। फिर अब लगता पूरे पिछानी और बाड़ी अब इसकी सूचना में मिली है। जी अब हमें कार्रवाई चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हमें वो किसी में हो जो भी मुझे इसमें जिक्र इंसाफ चाहिए। लाश मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें महक स्कूटी पर हसीन नाम के लड़के के साथ जाती दिखी। अब बारी हसीन को पकड़ने की थी। पुलिस ने जब छापेमारी कर हसीन को पकड़ा तो उसने चौंकाने वाली कहानी बयां की। दावा था कि महक उसकी गर्लफ्रेंड थी। कल जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में पूरी घटना कबूल की है। जैसा इसने बताया है कि मृतका से इसके संबंध थे, प्रेम संबंध थे, दोस्ती थी, बातचीत होती थी और मृतका इससे प्रायः पैसे की मांग करती थी और चूंकि ये कोई काम नहीं करता है इसलिए इसको बार बार पैसे देने पड़ते थे। हसीन और महक की मोहब्बत करीब 1.5 साल पुरानी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बाद में पता नहीं वो कैसे रुपए मांगने लगी। जब तक मुमकिन था हसीन दोस्तों से उधार लेकर महक को पैसे देता रहा। फिर देने से मना कर दिया तो महक ने उसे रेप केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देनी शुरू कर दी। बस यही से हसीन का माथा ठनका और उसने कत्ल की साजिश रच डाली। हसीन ने साजिश के तहत 21 जुलाई को महक से रेस्टोरेंट चलने की बात कही। महक इसके लिए हंसी खुशी तैयार हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हसीन के खौफनाक इरादे क्या हैं। हसीन जब गणेशपुर के जंगल में था तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और महक के गले पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि महक सड़क पर गिर गई और तड़पने लगी और जब महक मर गई तो फिर वो उसकी लाश छोड़कर जंगल से फरार हो गई। कत्ल के बाद हसीन ने रास्ते में कपड़े बदले और चुपचाप घर चला गया।
तभी घर वालों ने महक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन 3 दिन बाद जब लाश मिली तब तक वो काफी सड़ चुकी थी। इसका ये भी कहना है कि मृतका धमकी देती थी, अगर हमें पैसे देने बंद करेगा तो मैं बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। इस बात से परेशान होकर के उसको मारने की योजना बनाया और 21 तारीख को बहाने से बुला करके गन्ने के खेत में ले जा करके उसकी गला काट करके हत्या कर दी। परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक की वेश्या में इसके द्वारा स्वयं हत्या करना पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस खौफनाक प्रेम कहानी के खूनी अंत की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्यारोपी हसीन को जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के गिरोह पर एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अशरफ के शाले सद्दाम की फॉर्च्यूनर जब्त की गई है। बरेली पुलिस ने प्रयागराज में कुर्की की कार्रवाई की है। सद्दाम अभी जेल में बंद है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में भी सद्दाम की मिलीभगत पाई गई थी। सद्दाम अतीक की काली कमाई खपाने का भी आरोप है। अगली खबर गोंडा से, जहां फूल व्यापारी अर्जुन कुमार का अपहरण कर लिया गया है। अर्जुन के दूसरे भाई राकेश पर मोबाइल फोन पर करके आरोपियों ने देर शाम 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। बता दें कि 24 जुलाई को अर्जुन करनैलगंज बाजार गया था, लेकिन वापस नहीं आया। उसकी बाइक देर शाम लावारिस मिली थी। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी ने 4 टीमें बनाकर कारोबारी की तलाश शुरू कर दी है। कोई बात कर रहा था, उसने पैसे की मांग की है। इसकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। एसओजी और सर्विलांस टीम भी लगा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। जल्दी ही उसको बरामद कर घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। कानपुर में मॉल के टॉप फ्लोर पर रखे जनरेटर में आग लग गई। घटना कोला चौराहे की है। बता दें कि सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। अगली खबर गोंडा से, जहां एक निजी स्कूल में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ। बता दें कि 17 जुलाई को सीसीटीवी कैमरे में ये तेंदुआ कैद हुआ था। वहीं पिछले 3 दिनों से स्कूल में जंगली जानवर देखे जाने की जानकारी मिल रही है। वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है और 4 टीमों को स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में लगाया गया है। इसके साथ ही डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि मौके पर एक पिंजरा लगा दिया गया है। वहीं तेंदुआ मिलने तक स्कूल बंद करा दिया गया है। जब हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो आया, जब हमें क्लियर हो गया, तब सब चीजें, ये परसों क्लियर हुआ। अभी आप परसों क्लियर हो गया, तो उसके बाद भी आज भी नहीं, आज वो कर रहे हैं, हम इसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आज। और मथुरा में बाइक सवार लड़का हादसे का शिकार हो गया। 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बता दें कि चारों आगरा के रहने वाले थे और बाइक से हरिद्वार जा रहे थे, जिसके बाद बारिश होने की वजह से बाइक फिसली और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना यमुना एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के छताई काला गांव में बुजुर्ग महिला के घर लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाश महिला के घर में पानी पीने के बहाने से घुस गए थे। बदमाशों ने पहले महिला के पोते के बारे में पूछा, फिर बेटे और बहू के बारे में भी पूछा। महिला ने बताया कि उसका परिवार शहर में रहता है, तो तीनों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएल संतोष। बता दें कि बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलने पहुंचे हैं। इसके साथ ही यूपी सदन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जानना चाहूंगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और सीएम योगी की बैठक कब शुरू हुई और क्या बैठक में कोई और नेता भी मौजूद है?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी सदन पहुंचे और वहां उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात चल रही है, जो कि लगातार पिछले 2 दिन से पूरे प्रदेशों के सभी जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेशों के, वो अपने अपने राज्य की समीक्षा रिपोर्ट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश को लेकर भी धर्मपाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट वो है जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को सौंपी थी। उसके बाद में आज जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी सदन पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक हलचल तेज है, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की अगर बात करें तो उन सब विषयों को लेकर आज बीएल संतोष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात में इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखें। बिजनौर के चांदपुर इलाके में गेस्ट हाउस संचालिका पर गलत काम में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 6 लोगों ने हमला बोल दिया। महिला को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पिटाई की गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं कन्नौज में आरटीओ ऑफिस में आज एडीएम और एएसपी ने छापेमारी की। दोनों अफसरों के साथ पहुंची फोर्स ने वहां दौड़ा कर दलालों को पकड़ा। अचानक छापेमारी कर टीम ने 14 दलालों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया गया है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। आरटीओ ऑफिस कन्नौज के बाहर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और मड़ैया डाल ली हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। जो भी आरटीओ ऑफिस में किसी काम से आते हैं लोग, लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने या अपना चालान का भुगतान कराने, तो वो उन्हें धमकाते हैं, कहते हैं कि हमारे माध्यम से तुम्हारा काम हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और इस तरह से उनसे अवैध वसूली करते हैं। इस सूचना पर आज एडीएम प्रशासन मेरे व सीओ सिटी और सीओ अंडर ट्रेनिंग और कोतवाली प्रभारी के साथ पुलिस टीम लेकर दबिश दी गई, जिनमें 14 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। और वहीं फिरोजाबाद के रहने वाले 4 टीचर्स की तलाश में पुलिस जुट गई है। चारों पर फर्जी प्रमाण पत्र पर अमेठी में नौकरी कर रहे हैं और काफी अच्छी रकम कमाने के बाद भी सरकार को चूना लगाकर फरार हो गए हैं। अमेठी पुलिस चारों की तलाश में जुट गई है। इसको लेकर फिरोजाबाद पुलिस भी सतर्क है और चारों फर्जी शिक्षकों की फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उनके खिलाफ वहां जांच की गई है और कार्रवाई हुई है। उस अभियोग में 4 अभियुक्त हैं जो हमारे सिकोहाबाद और मक्खनपुर के रहने वाले हैं। इनके बारे में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग इनकी छानबीन में लगे हुए हैं और जनपद अमेठी पुलिस को जो भी अपेक्षित सहयोग है वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। प्रयास यह है कि जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और वहीं हाथरस में सड़क हादसे में टेम्पो सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। घटना एटा अलीगढ़ हाईवे की बताई जा रही है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और अलीगढ़ में कैंटर और रोडवेज बस की हादसे में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आजाद नगर डिपो की बस कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी हादसा हुआ। बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है। बीती रात थाना अकराबाद पन्याठी चौकी क्षेत्र जसरतपुर पेट्रोल पंप के सामने जीटी रोड पर ड्राइवर की नींद लगने के कारण ट्रक व एक यात्री बस का एक्सीडेंट हो गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस व एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल मलखान सिंह हॉस्पिटल व जीएनएमसी में एडमिट कराया गया है। दौरान इलाज ट्रक चालक व एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। शेष 31 घायलों को डॉक्टरों से समन्वय स्थापित कर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सभी को खतरे से बाहर बताया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया है। और वहीं प्रयागराज में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 बदमाश और एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। ऑटो लिफ्टर की निशानदेही पर चोरी की 5 कार, बाइक, 5 बैटरी समेत टायर बरामद किया गया है।
वहीं 1500 कैश भी मिले हैं। बरामद सामान की कीमत करीब 53 लाख रुपए है। डीसीपी के मुताबिक ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य फाफामऊ, हांडिया, कर्नलगंज जैसी जगहों पर चोरी करते थे। 3 बोलेरो, 2 स्कॉर्पियो, 1 अप्पे, 5 ट्रक की बैटरीज और 2 ट्रक की स्टेपनी और 1 मोटरसाइकिल व अन्य सामान जो है बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी और संलिप्त होंगे उन सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव है, इसके विरुद्ध में 10 मुकदमे हैं। अंकित गौतम के विरुद्ध में 6 मुकदमे हैं। अब अन्य जितने अभियुक्त हैं उन सबके विरुद्ध में 3-3 मुकदमे हैं। इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और वहीं बिहार के सुपौल में घर से छोटे बड़े करीब 30 कोबरा सांप मिले हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। बताया जा रहा है कि घर में कुछ कोबरा सांप के बच्चे निकले, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई और रेस्क्यू टीम के चेतन शर्मा मौके पर पहुंच गए और कोबरा सांप के बच्चों को खोजना शुरू कर दिया। इस दौरान एक बड़ा कोबरा सांप भी पकड़ा गया। छोटे बड़े मिलाकर करीब 30 कोबरा सांप मिले हैं, जिन्हें जंगल में छोड़ा गया। ये लोग 16 सांप निकाले हैं और हमने अभी बच्चे को करीब 10 से 11 बच्चे को निकाले हैं और एक बड़ा सा नाग निकाले हैं। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो बात तो ये 100% ठीक है। ऐसा ही मीठा फल मिला है गधों को। आखिर क्यों? मंदसौर में दी गई गधों को दावत, देखिए ये खास रिपोर्ट। अजय एमपी की ये गजब तस्वीर देखिए। कई बार कहा जाता है क्या गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। यकीन नहीं आ रहा हो तो तस्वीरें देख लीजिए। गधों की ऐसी आवोभगत आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। पहले हार फूल माला से स्वागत और उसके बाद लीजिए पेश है ये खास पकवान। गुलाब जामुन की थाली तैयार है। खुशी का मौका है तो इस मौके पर ये लोग गधे को थैंक यू बोल रहे हैं। यकीनन अब तक आपका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा होगा आखिर ये क्या हो रहा है, तो सब्र रखिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मंदसौर के चंद्रपुरा के लोग जिनके चेहरे खिलखिला रहे हैं, लेकिन 7 दिन पहले तस्वीर जरा जुदा थी। चेहरे मुरझाए थे, वजह थी इलाके में बारिश का ना होना। अब इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव वालों ने एक टोटका अपनाया, जिस टोटके में ये गधे गांव वालों के सारथी बने। शमशान घाट में गधों से हल जुतवाकर वहां पर काले मूंग और नमक की बुवाई की गई। अक्सर बारिश के लिए कई तरह के टोटके किए जाते हैं। अब 7 दिन बाद लोगों का मानना है कि इस टोटके से ही इंद्र देव खुश हुए हैं और बारिश झमाझम हो रही है। शमशान घाट में बुआई करने के बाद 7 दिन का समय था कि 7 दिन में इंद्र देवता प्रसन्न होकर और मंदसौर शहर से लगा के सभी और अच्छी बारिश के संकेत दिए और इस बात पर गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। तो भला जिन गधों की मेहनत रंग लाई है उन्हें भला लोग कैसे भूल सकते हैं। तो लीजिए, बारिश से चेहरे खिले और गधों की मौज हो गई। मंदसौर में नरेंद्र धनोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कासगंज में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शहीद स्मारक बनाया गया है। उद्घाटन के साथ ही कारगिल युद्ध वीरता पुरस्कार भी विजेताओं और शहीद की पत्नियों को सम्मानित करके दिया गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ के है ना, तब पूरी पहाड़ी को है ना, कारगिल टॉप को है ना कब्जा करके फिर हम लोगों ने वहाँ पर झंडा फहराया। काफ़ी हमारा कैजुअल्टी हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था और उसकी हमने परवाह न करते हुए, हमारे गोली भी लगी है यहाँ पे है ना एक साइड में, लेकिन वो अंदर नहीं, साइड से रिकोचेट होके चली गई। हमने वीर नारियां जितनी थी जनपद की उनका सम्मान किया। जनपद में हमारे पास 2 गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, दोनों को
सम्मान किया गया। और लास्ट में कार्यालय के बिल्कुल बगल में हमने एक शहीद स्मृति वन छोटा सा बनवाया है। कानपुर जेल में लगभग 2500 कैदी बंद हैं। साथ ही जेल में बांग्लादेशी, नेपाल और नाइजीरिया के भी कैदी हैं, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा यहां पर इनकी पैरवी को लेकर वकील की भी व्यवस्था के शासन ने आदेश दिए हैं। जेल अधीक्षक लगातार जेल की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जेल में तरह तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि के बंदी आते रहते हैं, जिसमें कि विदेशी भी कभी कभी आ जाते हैं। तो विदेशी बंदियों के आने पर एक तो ये होता है कि उनका समुचित रखरखाव रखा जाए, निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की भी जिम्मेदारी होती है। वो काम हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको सरकारी वकील निःशुल्क प्रदान कराते हैं। और विदेशी बंदी हैं, उनके जो मिलने वाले आते हैं उन पर सब पर उनके पहचान पत्र सारा कुछ ले करके और कड़ी निगरानी को। इन दिनों कानपुर जिला कारागार के अधिकारी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कई महीनों में विदेशी बंदियों की संख्या बढ़ी है। अगर बात की जाए नाइजीरिया के बंदी की या बांग्लादेश के बंदियों की या नेपाल के, ऐसे में अलग अलग इन कंट्रीज के इन बंदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया और उनके बैरक्स के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसका मेन मॉनिटरिंग जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। और अगर जेल के अधिकारियों के माने तो जहां एक और अंदर मॉनिटरिंग हो रही है, तो वहीं जेल के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है और उनसे मिलने वालों की अलग से एक सूची भी तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।